गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीम-अली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीम-अली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल फुटवेयर में देश की अग्रणी कंपनी बाटा का एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। कोर्ट रोड में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। यहाँ महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए जूते, चप्पल व सैंडल का लेटेस्ट और हेवी कलेक्शन मौजूद है। बगोदर जीडी रोड में औरा के पास 2 ट्रकों की भिड़ंत में ट्रक ड्राइवर की हुई मौत, एक व्यक्ति हुआ घायल। पुलिस ने दोनों ट्रकों को किया जब्त। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। शिवरात्रि को लेकर पचंबा थाना में की गई शांति समिति की बैठक। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने की विधि व्यवस्था पर चर्चा। बेहतर माहौल में पूजा को गुजारने की बनी योजना। गिरिडीह पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर नगर भवन में आयोजित किया गया सेमिनार। डालसा सचिव, एसपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। यातायात नियमों की दी गई विस्तृत जानकारी। और विधानसभा पुस्तकालय समिति के सभापति अपर्णा सेन गुप्ता पहुंची गिरिडीह। नया परिषदन भवन में की अधिकारियों के साथ बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड औरा के समीप 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर में एक ट्रक के चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। मृतक के शव को गुरुवार देर शाम पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि धान लोड ट्रक बरही की ओर कोलकाता की ओर जा रहा था। इस दौरान बगोदर थाना क्षेत्र के औरा जीटी रोड हाईवे के किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ही ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही बगोदर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल व्यक्ति को इलाज हेतु स्थानीय अस्पताल भेजा। वहीं मृतक यूपी निवासी व्यक्ति के शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर पोस्टमार्टम हेतु गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों ही ट्रकों को अपने कब्जे में ले लिया है। शिवरात्रि पूजा को लेकर पचंबा थाना परिसर में गुरुवार को शांति समिति की एक बैठक रखी गई। इस बैठक में सीओ शशि भूषण चौधरी, थाना इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, मुखिया शब्बीर आलम, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल कुमार गुप्ता, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्ल्यू, जिला परिषद प्रतिनिधि अनवर अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि विनोद वर्मा सहित कई गण्यमान्य बुद्धिजीवी मौजूद रहे। बैठक में आगामी त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर चर्चा की गई एवं पुलिस प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था कायम रखते हुए शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार को मनाने का दिशा निर्देश दिया गया। वार्ड काउंसलर, मुखिया और जो भी शांति समिति के सदस्य सभी उपस्थित हुए और बारी बारी से अपनी बातों को रखे। सारे पदाधिकारी भी उपस्थित हुए और अपनी बातों से रूबरू हुए, बातों को बताए, सुने और अंत में ये निर्णय पर सब पहुँचे कि जो ये शिवरात्रि का त्यौहार है कम्प्लीटली शांतिपूर्वक बीतेगा। जिस तरह से पूर्व से मनते आई है इस बार भी मनेगी और कहीं से किसी तरह की कोई आशंका नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, सब शांतिपूर्वक है।
और ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि कहीं भी किसी तरह की कोई सौहार्द वातावरण को बिगाड़ने का काम करेगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग तत्पर हैं। और कुछ गाइडलाइंस भी है क्या सर? नहीं, गाइडलाइन यही है कि जुलूस जो भी निकलेगा उसमें बहुत तेज़ी में कौन सी जो बजाता है, डीजे नहीं बजाना है, उसका एक निर्धारित डेसिबल है उस पर बजाना है, बहुत रात 10 बजे के रात्रि के बाद नहीं बजाना है। वो भी जुलूस जो निकलेगा वो शांतिपूर्व निकलेगा। रात्रि को लेकर के पचम्बा थाना परिसर में एक शांति समिति की बैठक सीओ सर की अध्यक्षता में हुई। इसमें इंस्पेक्टर साहब और पचम्बा थाना प्रभारी और तमाम पुलिस पदाधिकारी और इस इलाके के पचम्बा थाना क्षेत्र में आने वाले सभी जनप्रतिनिधि और तमाम जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्तियों ने इसमें शांति समिति में भाग लिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1-2 दिन में कुछ छिटपुट घटनाएं हुई है झारखंड में, तो तमाम जो लोग हैं हमारे इस पचम्बा थाना क्षेत्र के, उससे मैं अपील करता हूं कि इस पर्व को जिस तरह से पूर्व में हमने सभी पर्व को शांतिपूर्वक मनाया है, इस पर्व को भी शांतिपूर्वक मनाएं और किसी भी कोई भी अफवाह अगर फैलती है तो उस पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया का किसी भी चीज़ का कोई अगर उस तरह का कंटेंट आता है तो उसको तुरंत शेयर ना करें, बल्कि पचम्बा थाना को सूचना दें और यहाँ से वेरीफाई हो जाए ताकि किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो मैं आप तमाम से अपील करता हूँ कि इस महाशिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्वक से मनाएं और आपसी में जो सांप्रदायिक सौहार्द जो बना हुआ है उसको बना हुआ रखें। धन्यवाद। गिरिडीह पुलिस की ओर से गुरुवार को सड़क सुरक्षा को लेकर एक सेमिनार का आयोजन नगर भवन में किया गया। सेमिनार में मुख्य रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम, गिरिडीह एसपी अमित रेणु, डीटीओ रोहित सिन्हा, प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा समेत कई अन्य पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान मुख्य रूप से स्कूली बच्चों के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात नियमों की जानकारी विस्तृत पूर्वक दी गई। इसके अलावा छात्रों छात्राओं को सड़क पर वाहन लेकर निकलने के दौरान जरूरी कागजात व सुरक्षा के नियमों के पालन करने की भी जानकारी दी गई। साथ ही दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने की भी बात कही गई। उपस्थित अतिथियों ने कहा कि अगर आप किसी घायल की मदद करते हैं तो पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। डालसा सचिव सौरभ कुमार गौतम ने बताया कि अगर आप वाहन चला रहे हैं तो सभी कागजात साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप डिजिटल कागजात अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन में रखें। इससे आप दिखा सकते हैं और इससे कहीं आपको चालान नहीं कटेगा। अगर कोई चालान काटता है तो यह गलत है। एसपी अमित रेणु ने कहा कि वाहन चलाते समय सुरक्षा के नियमों का पालन करें। नशे की हालत में वाहन बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि अधिकांश सड़क दुर्घटना नशे की हालत में बाइक चलाने से होती है। नदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कुछ ऑर्डर पास किया, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के तहत डायरेक्शन इशू किया है सारे गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए। उसमें सबसे पहला क्या है कि अगर कोई राहगीर कोई दुर्घटना होते हुए देखता है तो उसकी जानकारी देता है पुलिस को, तो उसको बहुत सम्मान के साथ उसको आपको ट्रीट करना है। उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप गवाह बनिए। कई बार होता है ना कि लोग उसी तरह से कोर्ट में नहीं आते हैं या जानकारी नहीं साझा करते हैं, किसी को गवाह नहीं बना रहे और वो परेशान हो जाएंगे केस करने के चक्कर में। तो अगर कोई बाय चांस विटनेस करता है तो उसको बहुत रिस्पेक्टफुली देखना है। सामने से अगर वो ऑफर करता है कि ठीक है मैं गवाही भी दूंगा कोर्ट में जब ये केस चलेगा, तो उसके समय लीनियंस के हिसाब से कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी है, या तो कमीशन के माध्यम से या जो टाइम और डेट वो बताए वो रागी उसकी गवाही नोट करे। बहुत सारा सवाल होगा आपके मन में, खास करके बच्चों के मन में एक सवाल होगा कि हम लोगों को क्यों इस प्रोग्राम में बुलाया गया है। बेसिकली आपसे इंटरेक्ट करना इस संदर्भ में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ही हैं जो कि आगे चल के इस तरीके के जो सावधानी से जो सड़क सुरक्षा से संबंधित जो मैसेजेस हैं जिसको समझना है, ज़रूरी अपने मन में रखना है, आगे चल के जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है वो आप ही हैं। कल को 8th, 9th, 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अभी दहलीज पे हैं कि आगे आकर के नए कॉलेज स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे व्हीकल्स ड्राइव करेंगे या फिर ऐसे बड़े शहरों में भी जाएंगे जहाँ पे कई ट्रैफिक संबंधित जो नियम होता है उसकी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है।
इसी को ध्यान में रखते हुए आज का सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया है और ये बहुत उचित समय है आपके बचपन का, जिसमें आप लोग ये जान सके कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन ट्रैफिक नियमों का क्या मतलब है, कौन से साइनेजेस का क्या मतलब है, और कोई अगर एक्सीडेंट कहीं पे होता है तो आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, किस तरीके से आप फर्स्ट एड दे सकते हैं बिना किसी विशेष उपकरण के, किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एज ए गुड सिटीजन। हम एक नज़र आंकड़ों पर आज गौर कर रहे थे जब ये जानकारी मिली कि सेमिनार में कुछ बोलना है, तो ये जानकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि भारत में 1 मिनट में एक सड़क दुर्घटना की घटना घट रही है और 4 मिनट में एक की मौत, यानी भारत में प्रतिदिन 360 लोगों की मौत सिर्फ सड़क दुर्घटना में ही हो रही है। कामों में जाएंगे तो सबसे ज्यादा लापरवाही ड्राइवर की देखी गई है। कुछ लोग नशे में ड्राइव कर रहे हैं, कुछ लोग नियमों को तोड़कर ड्राइव कर रहे हैं, कुछ लोग जो वाहनों के विभिन्न प्रकार हैं उसमें जो नियम बनाए गए हैं उस नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा के पुस्तकालय विकास समिति के सभापति सह निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को नया परिशोधन भवन में एक बैठक की गई। यहां सभागार में जिला के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं के संचालन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई थी। बैठक में सभापति द्वारा गिरिडीह पुस्तकालय मॉडल सहित सरकार द्वारा जिले में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का विभागवार बारी बारी से जानकारी ली गई। इस दौरान सभापति ने लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों आदि के बारे में जानकारी ली। बैठक के क्रम में सभापति ने कहा कि पुस्तकालय नियमित रूप से ससमय संचालित हो और बच्चों व पाठकों को पठन पाठन करने में कोई असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच के साथ साथ बच्चों की भी डिमांड है कि गांव-गांव में लाइब्रेरी हो। इसके अलावा समिति के सभापति सह विधायक ने विभागवार राजस्व, पेयजल एवं स्वच्छता, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, आपूर्ति, जल संसाधन, पथ निर्माण, परिवहन, नगर निकाय, पशुपालन, स्वास्थ्य कल्याण, विशेष प्रमंडल आदि विभागों के द्वारा संचालित कार्यों, उससे प्रगति व कार्य पूरा होने की तिथि के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को वर्ष 2024 तक हर घर नल योजना से आच्छादित करने को कहा। साथ ही बताया कि ग्रामीण इलाकों में पेयजल को लेकर कोई समस्या न हो, इसका ध्यान रखे। वहीं सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी को योजनाओं की गति देने पर कल्याणकारी योजनाओं से ज्यादा लोगों को आच्छादित करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने स्कूली शिक्षा के तहत विद्यालयों में 4 दीवार निर्माण सहित कई अन्य पहलुओं पर विमर्श किया है। वहीं उन्होंने विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं, पुस्तकालय आदि की समीक्षा करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वहीं परिवहन विभाग को समय पर रेवेन्यू संग्रह करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि डुप्लीकेट तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस आदि नहीं बने, इसका ध्यान रखें। बैठक में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता निदेशक DRDA, उप नगर आयुक्त नगर निगम, सिविल सर्जन, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, उप समाहर्ता प्रभारी, जिला स्थापना शाखा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला अवर निबंधक, अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। विभाग में जो कमी देखने को मिला, जैसे पानी का भी जो बात आया, क्योंकि गर्मी सामने है और अभी केंद्र सरकार का जो नल जल योजना, जो हर गांव में पाइप के माध्यम से हर घर में जल देना है और 24 तक पूरा करना है, इसमें भी देखे पूरा पीछे चल रहा है यहाँ। तो कारण भी पूछा गया तो टेंडर हो रहा, मैडम टेंडर अगर अभी प्रोसेस में है तो फिर आप 24 में कैसे पूरा कर सकते हैं। इसी के तहत आपको जितने, क्योंकि हम लोग जब स्कूल्स जाते हैं, स्कूल्स गांव के स्कूल्स जो हैं तो उसमें टॉयलेट तो है लेकिन वहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है।
तो हम लोग ये बात को भी रखे हम कि आप जो नल जल योजना के जो आप योजना चला रहे हैं उसमें आपको उस स्कूल में जो टॉयलेट्स हैं उसमें भी आपको पानी देना है और आंगनबाड़ी में भी वहाँ भी पानी का आपको कनेक्शन करना है। तो ये सब बहुत सारी बात हुई और जो कमी देखने को मिला ये सरकार से हम बात करेंगे, माननीय सीएम साहब से भी और तमाम विभाग के जो माननीय मंत्रीगण हैं उन लोग से बात करके और वो कमी को पूरा करने का कोशिश करेंगे। जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से गुरुवार को मुफस्सिल थाना के समीप स्थित डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ट्रेनिंग सेंटर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यहां अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं वर्ग कल्याण विभाग के नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में अपर समाहर्ता विल्सन बेंगरा, DRDA निर्देशक आलोक कुमार, SDM विशालदीप खलको, डुमरी SDM प्रेमलता मुर्मू, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा, DSO गौतम भगत, SDO धीरेन्द्र सिंह, SDPO अनिल कुमार सिंह समेत कई ब्लॉक के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अन्य कर्मचारी मौजूद थे। कार्यशाला के दौरान अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक मोर्चा के उत्थान को लेकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए अपर समाहर्ता विल्सन बेंगरा ने कहा कि हमें सभी जातियों का सम्मान करना चाहिए, तभी देश तरक्की और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि जाति भेदभाव समाज की सबसे बड़ी बुराई है। DRDA निदेशक आलोक कुमार ने बताया कि वर्ष 1955 में यह कानून बना था, जिसके बाद वर्ष 1989 में इसी कानून के नाम को परिवर्तन कर नागरिक अधिकार कानून SC/ST एक्ट के रूप में अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया। उन्होंने बताया कि समाज में कमजोर तबके के लोगों को दबाया जाता है। यह कानून लागू होने के बाद वैसे तबके के लोगों को ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निम्न तबके के लोगों के उत्थान को लेकर सरकार की ओर से भी कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं और समाज में आगे बढ़ रहे हैं। DRDA निर्देशक ने सभी जातियों के सम्मान करने की बात करते हुए कहा कि राष्ट्र के मुख्य धारा के हम सभी अंग हैं, जिसको हम सभी साथ लेकर चले और अधिकार का सम्मान करें। भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद की एक बैठक गुरुवार को बरवाडी के समीप राजेंद्र नगर शिव मंदिर में की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आए हजारीबाग विभाग प्रमुख रविशंकर पांडे को भगवा गमछा देकर सम्मानित किया गया। यहां जिला प्रमुख रामबाबू गुप्ता ने संगठन विस्तार पर चर्चा की। बताया गया कि जल्द ही प्रत्येक वार्ड समिति का निर्माण किया जाएगा। बैठक में सीताराम हिंदू ने कहा, शिवरात्रि के शुभ अवसर में जिले के मुख्य शिवालयों में सामूहिक जलाभिषेक करना है। सभी गौ भक्तों को, साथ ही सभी हिंदुओं को आग्रह है कि शिव जी के सवारी नंदी की रक्षा और सेवा निश्चित रूप से सभी करें। बैठक में नगर समिति की गौरक्षा प्रमुख श्याम राणा, बजरंग दल गौरक्षा प्रमुख रौनक मिश्रा, नगर संपर्क प्रमुख अविनाश आदि उपस्थित थे। भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद का एक बैठक गिरिडीह नगर में रखी गई, जिसमें निर्णय लिया गया आने वाले शिवरात्रि में सामूहिक जलाभिषेक करने का, साथ ही आने वाले गौ तस्करों से कैसे बचाया जाए गौ माता को और कैसे नंदी की रक्षा कर सकें, इस पर चर्चा किया गया। साथ ही सभी वार्ड में समिति निर्माण जल्द से जल्द करने का आश्वासन दिया गया। सिरसिया स्थित प्रखंड कार्यालय सभागार में गुरुवार को प्रमुख पूनम देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति की सामान्य बैठक की गई। बैठक के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो, पंचायत समिति सदस्य समेत सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान पेयजल समस्याओं, समय पर राशन उपलब्ध नहीं होने समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान पेयजल समस्या को जल्द से जल्द सुदृढ़ करने को लेकर PHD विभाग को जिम्मेदारियां सौंपी गई। वहीं समय पर राशन का उठाव और डीलर द्वारा वितरण करने को लेकर MO को निर्देशित किया गया। इस बाबत सदर प्रमुख पूनम देवी ने कहा कि सदर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु पंचायत समिति सदस्यों के साथ यह बैठक की गई। विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है। जल्द ही
त्रुटि को पूर्ण कर लिया जाएगा। बीडीओ दिलीप महतो ने कहा कि बैठक के दौरान पेयजल और राशन संबंधित समस्याएं ज्यादा देखने को मिली। एक सप्ताह के अंदर सुधार को लेकर संबंधित विभागों को निर्देशित किया जा चुका है। आज गिरिडीह प्रखंड में सभागार में पंचायत समिति की सम्मानीय बैठक, सभी पंचायत समिति उपस्थित होके और सभी मुद्दे पे सबसे ज़्यादा पीएचडी और जो विभाग का है उससे समीक्षा बैठक बातचीत की उसी चर्चा में, और राशन डीलर का भी उसमें एमओ से भी सभी इसी मुद्दे पर सब बातचीत चला। और आज एक आवश्यक बैठक था जो समिति गठन करना था, और उसी बैठक में सभी समिति पंचायत समितिगण सभी सहमत से और बैठक का पूरा आनंद किया। इसमें पंचायत समिति के सदस्य उपस्थित हुए, हमारे कार्यालय के स्टाफ, साथ ही साथ विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षक पदाधिकारी थे। इसमें मुख्य रूप से पेयजल से संबंधित जो समस्या था उसको पीएचडी के जेई के पास रखा गया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि एक सप्ताह के अंदर में सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। राजधनवार के मंगासो निवासी मुंशीराम की मौत सड़क हादसे में हो गई। गुरुवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि मुंशीराम राजधनवार में दुकान चलाता था। बुधवार रात यह दुकान बंद करके टेम्पो से घर जा रहा था। गांव के समीप ही यह टेम्पो से उतरकर सड़क पार कर रहा था, तभी एक ट्रक इसे कुचलते हुए निकल गया। घटना में यह बुरी तरह से घायल हो गया। बाद में आसपास के लोगों ने इसके परिजनों को सूचना दी। परिजन आए और इसे धनबाद ले जाने लगे। इसी बीच रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लखन है। ये कौन लगता है आपका? ये हमारा बेटा हो। क्या नाम था? मुंशीराम। क्या हुआ था? धनबाद से घर आ रहा था, बीच में कोई टेम्पो से उधर पैदल आ रहा था, कोई गाड़ी मार दिया, पता नहीं चला। हम घर में थे, हमको फोन किया, इसी के मोबाइल से कोई फोन किया कि आपका बेटा एक्सीडेंट। एक्सपोर्ट डेट हो गया था या हॉस्पिटल ले जाना? समझिए कि एक्सपोर्ट डेट ही हो गया था, कुछ सांस चल रहा था, तो आशा लेकर के हम लोग गाड़ी में ले जा रहे थे। 1 किलोमीटर दूर गए तो देखे सांस बंद हो गया, फिर हम लोग करके चले आए। बगोदर जीडी रोड में औरा के पास 2 ट्रकों की भिड़ंत में ट्रक ड्राइवर की हुई मौत, एक व्यक्ति हुआ घायल। पुलिस ने दोनों ट्रकों को किया जब्त। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। शिवरात्रि को लेकर पचंबा थाना में की गई शांति समिति की बैठक। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने की विधि व्यवस्था पर चर्चा। बेहतर माहौल में पूजा को गुजारने की बनी योजना। गिरिडीह पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर नगर भवन में आयोजित किया गया सेमिनार। डालसा सचिव एसपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। यातायात नियमों की दी गई विस्तृत जानकारी। और विधानसभा पुस्तकालय समिति के सभापति अपर्णा सेन गुप्ता पहुंची गिरिडीह। नया परिषदन भवन में की अधिकारियों के साथ बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर।